जय हिंद दोस्तों 31 दिसंबर से पहले कर लेना ये काम, अन्यथा आपको होगा नुकसान। और यह केवल पेंशनर्स के लिए नहीं है बल्कि सभी जनता के लिए, यानी कि हर भारतीय नागरिक के लिए है। और इसमें मैं कवर करने वाला हूं पेंशन रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, आधार पैन रिलेटेड, कार परचेज अगर आप करने की सोच रहे हैं तो इससे रिलेटेड, और आपके डिपॉजिट तो दोस्तों सभी का रहता है, ठीक है ना, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो या म्यूचुअल फंड में हो, हर जगह। तो इस चीज को सारा देख लेना दोस्तों। सबसे पहले मैं पेंशन की बात करूंगा दोस्तों। एक लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है कि अब जो है कम्यूटेशन का पीरियड 10 साल 8 महीने हो चुका है। मुझे भी इसका मैसेज आया था और कई सोशल मीडिया पर ऐसा चल रहा है। और तो मुझे कई पूछ भी रहे थे कि सर कम्यूटेशन में के कितने साल बाद तक जो है पूरी पेंशन मिलेगी। तो क्लियर बता दूं मैं, अभी तक जो नियम चल रहा है दोस्तों वही है कि 15 साल तक कम्यूटेशन की रिकवरी होगी। बाकी दोस्तों आप अन्य जो कुछ गलत खबरें फैला रहे हैं तो उन पे ना जाइए, ठीक है ना। हाँ, इन पर जो है कोर्ट में केस वगैरह डाले गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक आपका सरकार की तरफ से 15 साल तक कम्यूटेशन बिल्कुल जो चल रहा है वही नियम है, ठीक है। हो सकता है अब 8वें पे कमीशन में कुछ नया इसमें बदलाव हो, लेकिन उससे पहले बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी बैंक में किस किस का पेंशन, अभी देखिए स्पर्श की पेंशन आने वाली है, डिफेंस पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी, तो उसमें देखा था कि लोग कह रहे हैं, किसी ने पूछा बैंक से किस किस की पेंशन आई है, तो नीचे 2-3 कमेंट आ गए, हमारी तो आ चुकी है। कल सैटरडे और संडे को छुट्टी है तो शुक्रवार को उन्होंने डाल दिया कि हमारी पेंशन। तो वहां पर जो है कुछ वो कंफ्यूजन मच गया लोगों पे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पर्श की पेंशन आपको पता ही है महीने के अंतिम वर्किंग डे को आती है। आपको मैसेज भी प्राप्त हुए होंगे। तो स्पर्श की तरफ से नहीं, हाँ, जो अभी बैंक की तरफ से पेंशन ले रहे हैं, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, उनका ऑब्वियसली दोस्तों शुक्रवार को बैंकों ने पेंशन डाल दिया। अब आप बोलेंगे यार अब तो डिफेंस पेंशनर का सभी का माइग्रेशन नहीं दोस्तों, 1 लाख के करीबन अभी भी पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन अभी नहीं हुआ है स्पर्श में। तो बैंक जो पहले प्रक्रिया रहती है 25-26 तारीख को डालते थे, तो वो बैंकों की तरफ से डाल दी गई है। और स्पर्श की तरफ से दोस्तों कईयों को मैसेजेस भी नहीं आए थे, वो बड़े चिंतित थे कि हमें तो कोई मैसेज नहीं है। देखिए दोस्तों, मैसेज मुझे भी नहीं आया है, लेकिन अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से दिया है तो आपकी पेंशन कहीं नहीं जाती, आपकी पेंशन आएगी ही आएगी। और दूसरी बात, अगर मैसेज नहीं आया है इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पेंशन नहीं आएगी, पेंशन आपकी आएगी। मुझे भी मैसेज नहीं आया था, लेकिन मुझे मेल पर जरूर जो है इसका मैसेज आ गया था, ठीक है। तो मैसेज कोई कंपलसरी नहीं है कि मैसेज के ना आने से आपकी पेंशन रुक जाए। हाँ, अगर लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू आपका नवंबर में था, आप देने के बावजूद या तो फेल हुआ है या तो फिर आपने नहीं दिया है, तो जरूर दोस्तों आपकी पेंशन रुक सकती है। आगे दोस्तों जो मैं बात बता रहा था 31 दिसंबर से पहले यह काम कर लेना, तो देखिए एक तो अगर जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं दोस्तों, 4 व्हीलर कार्स वगैरह, तो 5 दिन तक सस्ती गाड़ी खरीदने का मौका है। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन तक कैसे, मतलब 31 दिसंबर तक मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, वहीं बाकी कंपनियां भी जल्द इसकी घोषणा कर सकती हैं दोस्तों नए साल से, ठीक है। इनपुट अब क्यों बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है दोस्तों, इसकी वजह से एमजी ने तो दोस्तों 2% तक की जो है बढ़ोतरी कर दी है इससे, और वो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, ठीक है। और तकरीबन देख रहे हैं आप 38,000 रुपए तक महंगी कार हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हैं जो गाड़ियां हैं, एमजी ने अपनी गाड़ियां करी हैं, तो आप देख रहे हैं जो 7.5 लाख से 9.5 लाख रुपए तक की रेंज की थी, उनमें जो है 15 से 19,000 तक की वृद्धि हुई है, ठीक है। और इसी प्रकार से अलग अलग गाड़ियां हैं एमजी की, ये वाली, तो इन्होंने जो 2% की वृद्धि की है 1 जनवरी से दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो उस हिसाब से उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। तो अन्य जो कंपनियां हैं दोस्तों वो भी इसे महंगा कर सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरा दोस्तों, स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें घट सकती हैं। आपके बैंक में दोस्तों पैसा है, पोस्ट ऑफिस में पैसा है, ठीक है ना, आपने उसको एफडी नहीं बनाया है, फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है, या फिर अन्य सेविंग स्कीम में आपने उसको नहीं डाला है, तो 1 जनवरी से इसमें भी घटोतरी, ब्याज दर में घटोतरी हो सकती है। अब क्यों हो सकती है दोस्तों, जब आरबीआई रेपो रेट अनाउंस करता है, अभी हाल ही में आपको पता है आरबीआई ने 0.25 बेसिस रेपो रेट कम कर दिया है, और आपने सुना भी होगा कि जो लोन की ब्याज दरें थी बैंकों ने उनको घटा दिया है, ठीक है ना। लेकिन
जो डिपॉजिट था, अब भैया रेपो रेट कम होगा, लोन की ब्याज दरें कम होगी, तो डिपॉजिट पर भी आपको कम ब्याज मिलेगा। हालांकि डिपॉजिट पर अभी बैंकों ने रेट घटाए नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से, क्यों दोस्तों, क्योंकि सरकार हर तिमाही जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में दरों का रिव्यू करती है। ठीक है, अब रेपो रेट कम हो चुका है 0.25 बेसिस, ठीक है, अब 5.25 हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों 1 जनवरी से आपके जो फिक्स डिपॉजिट हैं या फिर छोटी बचत योजनाएं हैं, अन्य बचत योजनाएं क्या हैं उनके बारे में बता देता हूं दोस्तों। इनके ब्याज दर घट सकते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना आप करते हो, अभी जो इसकी ब्याज दर है 8.2% है। ठीक है, मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में पता होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें जो 60 साल से ऊपर के होते हैं तो 8.2% है। ये जो सुकन्या या सीनियर सिटीजन है या नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, आप इनके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख ही रहे हैं कि अभी क्या है प्रेजेंटली। तो ये जो है ना दोस्तों, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। आप बैंक में भी इसमें निवेश कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिसों में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस की कुछ सेपरेट निवेश योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस जिनमें लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। इनके अलावा जो है ना दोस्तों, आप बैंक में भी कर सकते हैं इसमें, और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, कि अगर आप चाहो, आपकी थोड़ा इनकम थोड़ा ठीक है, सेविंग अगर आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करें। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं तो लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, एसआईपी करनी है कि हर महीने आपने ये मतलब अपने सेविंग के हिसाब से कि 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप करेंगे तो 15-20 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न देखने का मिलेगा। वहां पर दिखेगा आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कंपाउंडिंग बेसिस पर आपकी उस पर ब्याज दरें आपको मिलती हैं बाद में, तो अच्छा रिटर्न मिलता है। मैंने खुद किया हुआ है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हालांकि शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, लेकिन शेयर मार्केट में जहां तक मैं समझता हूं, म्यूचुअल फंड सबसे सेफ जगह है। ठीक है ना, और एसआईपी सबसे बेटर है उसमें, क्योंकि शेयर मार्केट भले ऊपर जाता हो नीचे जाता हो हर महीने, ठीक है ना, लेकिन आप उस पार्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड में भी कई शेयर लगे होते हैं, उसके म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं उसमें कई कंपनियों को अलग अलग सेक्टर के लिए के फंड्स उन्होंने खरीदे होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर गया, आपने अगर ऊपर खरीदा, कुछ दिन बाद नीचे आ गया, तो आपको नीचे भी खरीदने का मौका मिलता है। तो ये चीजें बैलेंस करती हुई चलती हैं, और आप लॉन्ग टर्म में देखोगे दोस्तों, आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अगला दोस्तों, आधार को पैन से लिंक करें। जी हाँ दोस्तों, आधार पैन का लिंक का अभी भूत गया नहीं है, अभी तक चल रहा है। ठीक है ना, कि आधार पैन, अब तो आपको पता ही 1,000 रुपए उसमें डालना, वो देना पड़ता है, तब जाके आधार पैन लिंक हो रहे थे। पहले तो फ्री में हुआ करते थे, जब मैंने बताया भी था, मैंने तो कईयों के किए भी थे उस समय। ठीक है ना, लेकिन अगर अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक उसे पैन के साथ लिंक करना है। ऐसा ना करने पर पैन इनएक्टिव यानी कि बंद हो सकता है। अब आप बोलोगे 1 अक्टूबर 24 से पहले, देखिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ जिनके आधार, जब आपने पैन बनाया उस समय आधार भी थे, तो आधार के पैन बनाते समय आधार लगता है वहां पे। तो जिन्होंने ऑलरेडी आधार से पैन बनाए हैं तो उनका तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिंक हो गया है। ठीक है ना, और जिस समय आधार नहीं बने थे उस समय से पहले का आपको पता होगा, शायद 10, 11, 12 की बात है, उससे पहले कई लोगों ने जो पेन बनते थे वो किसी और कुछ वोटर आईडी या कुछ ऐसे पहचान पत्र दे करके बन जाते थे, तो उनके लिंक नहीं थे आधार के साथ में। ठीक है ना, बाद में कईयों ने करवाए भी हैं, लेकिन जो नहीं करवा पाए दोस्तों, तो अब बिल्कुल दोस्तों इनएक्टिव यानी कि बिल्कुल बंद हो सकता है। और कईयों के तो हुए भी हैं बंद, लेकिन 1 जनवरी से बिल्कुल बंद वो हो जाएगा। और अगर ऐसा बंद हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको कई परेशानियां आ सकती है फाइनेंशियल रिलेटेड। मतलब आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। दूसरा, ना आप, अगर आपका कुछ टीडीएस वगैरह कट गया है डिपॉजिट से या कैसे भी, तो उसका रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीआर भर रहे हैं, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी दोस्तों आपका पैसा पड़ा हुआ है, पैन उसके साथ लिंक्ड नहीं है, तो आपके डिपॉजिट पर दोस्तों 20% टीडीएस लगता है। अगर पैन है तो 10% टीडीएस लगता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिनकी जो है 60 साल से कम है, उनका
उनको जो है 50% अगर ब्याज मिलता है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और जो 50 साल से 60 साल से ऊपर है तो उनके लिए 1 लाख रुपए अगर ब्याज है तो उसमें टीडीएस नहीं कटता है, उनके डिपॉजिट के ब्याज पर। डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं, डिपॉजिट के ब्याज पर, ठीक है। क्योंकि ब्याज क्या होती है, इनकम होती है। जो आपका डिपॉजिट है वो इनकम नहीं है आपकी, जो उस पर ब्याज आ रहा है वह इनकम है, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए। और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन चीजों से जुड़े में कामों में दिक्कत, क्योंकि यहाँ सारे जगह पेन चलता है दोस्तों, सारे जगह पेन चलता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं इनमें पेन चलता है, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। सरकारी योजनाएं, टैक्स रिटर्न, इन सब चीजों में दिक्कत आ सकती है। और एक और चीज बता दूं दोस्तों कि अगर आपको आधार पर आपको चेक करना है कि भाई आपको कैसे पता लगे कि आपका आधार पैन लिंक है या नहीं है, तो मैं आपको यह भी बता दूं। देखिए आपने क्या करना है दोस्तों, ये देखो, आपने सिंपल सा गूगल क्रोम में जाना है और incometax.go.in ये वाली वेबसाइट पे चले जाना। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है बिल्कुल दोस्तों। आप इसमें जाएंगे ना दोस्तों, आप थोड़ा नीचे जाओ, देखो मैं आपको बिल्कुल फिजिकली बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस। लिंक आधार स्टेटस जब आप इसको करेंगे ना दोस्तों, तो इस प्रकार का आपका यहां पर पेज खुलेगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये पेज खुल गया है। अब लिंक आधार स्टेटस जैसे आपने खोला तो यहां पर आपने अपना पैन नंबर डालना है जहां पर पैन लिखा है, और यहां पर आधार नंबर डालना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मैसेज दिखाई दे दिया, यहां पर आ जाएगा कि योर आधार इज लिंक्ड विद पैन, या फिर योर आधार इज नॉट लिंक्ड विद पैन, तो वहां पर आ जाएगा। अगर लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिखाता है कि भैया नहीं लिंक है तो कृपया करके CSC सेंटर वगैरह में, वैसे तो खुद भी कर सकते हैं लेकिन आपको दिक्कत होगी तो CSC सेंटर वगैरह में जाकर के अपना आधार पैन लिंक कर लेना। तो और आधार पैन लिंक करने की एक और शर्त मैं बता दूं दोस्तों कि दोनों में नाम एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है। ये डेमोग्राफिकल वो भी नहीं होना चाहिए एरर, उसमें नाम दोनों के एक जैसे होने, मतलब एक की स्पेलिंग बिल्कुल सही मैच करनी चाहिए आधार पैन की, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैच होनी चाहिए, तब जाके लिंक हो पाएगा, ठीक है। अगला आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपका रिफंड अटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर इनकम टैक्स अभी 23-24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और ऐसा न करने पर नोटिस आने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माना भी लगा सकता है, ठीक है। एक तो अगर उसकी बात करेंगे तो आप ये रेट देख रहे हैं दोस्तों, अगर नहीं करेंगे तो ये देखिए आपको एक तो ज्यादा देना पड़ेगा अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं आप। एक तो 12 महीने के अंदर कुल टैक्स का 25% ज्यादा, कि जो आपको टैक्स जमा करना था या आपका कटा हुआ है उससे भी 25% ज्यादा देना पड़ेगा। 24 महीने के अंदर करते हैं 50% ज्यादा, 36 से 48 महीने के अंदर करते तो 60 से 70% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। समय की बात होती है, समय पर करना चाहिए, और अभी भी 31 दिसंबर तक का समय है। अगर कर लेंगे दोस्तों, हालांकि कुछ इसमें फाइन देना पड़ेगा लेकिन इतना नहीं रहेगा। बाद में तो आपका रिटर्न भी आना, जो अगर रिटर्न है उसमें रिफंड है तो वो भी आना मुश्किल हो जाएगा, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो रिफंड का जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाएगा। यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड, क्योंकि अब ये बिलेटेड है, मेरे ख्याल से जुलाई सितंबर तक तो समय था, उसके आगे तो बिलेटेड ही है, यानी कि लेट भर रहे हैं, तो आपको 1000 रुपए, तो अगर 5 लाख से कम की इनकम है तो 1000 तक की लेट फीस तो अभी भी देनी है दोस्तों। और 5 लाख से ऊपर अगर आप ITR भर रहे हैं तो 5000 रुपए की लेट फीस आपको देनी होगी। और ये है दोस्तों, इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये आपका अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, ट्रेवल खर्च पर आप 2 लाख से ऊपर करते हैं, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा आपका जमा होता है, बिजनेस इनकम 10 लाख से ज्यादा है आपकी, सालाना बिजली का बिल आपका 1 लाख से ज्यादा आता है, सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा आपके जमा है, बिक्री कमाई से आप 60 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं, विदेशों में आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर 2.5 लाख से ऊपर, देखिए 2.5 लाख आपको ITR फाइल करने में कोई वो थोड़ी, ITR फाइल करने का मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स जमा करना है या नहीं जमा करना है। ITR फाइल कोई भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। और ITR फाइल करने के बहुत फायदे हैं, ठीक है। भले ही आप टैक्स के दायरे में ना भी आप ITR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये है तो, और आपको यह भी बता दूं, अभी जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये तो वो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए जमा करना है। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है दोस्तों, वो अगले में जून जुलाई तक जो भी समय मिलेगा तो उसमें भरने के लिए आएगा। तो
अब आपको पता भी होगा कि अब इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो है 12 लाख तक की कमाई पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं उनको जो है 75,000 रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, यानी कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। और आप यहां पर देख रहे हैं जो पुराने स्लैब हैं, अभी 3 लाख तक था इसमें पहले जीरो टैक्स, अब 4 लाख तक हो गया। 3 से 7 तक जो है 5%, अब 4 से 8 तक 5%। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो आप कह रहे हैं 12,75,000, अब बोल रहे हैं 3 से 7 लाख, और 3 लाख ये वाला बोल रहे हैं कि 0%, ये 5%, 10%, 15%, 20%। जी हाँ दोस्तों, ये तक भी है, ये भी है, लेकिन इसमें एक चीजें होती, मैं आपको यह बताऊं। देखिए, अगर आपके 12,75,000 से कम इनकम है तो उसमें पूरे में आपको 0% देना है। लेकिन अगर 12 लाख और जो सैलरीड पेंशन है उनके लिए 12,75 से ऊपर अगर आप चले गए हैं तो आप इस स्लैब में आ जाते हैं, तब आपको ये वाले टैक्स भी इस प्रकार से आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगा कि 4 से 8 तक आपका 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, ठीक है, 16 से 20 20%। तो इस प्रकार से आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, और अदरवाइज अगर कम है तब तो जीरो है ही है। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। और अगले साल से यह भी हो गया है दोस्तों, पहले असेसमेंट ईयर होता था ना, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर, तो अब इस चीज को अगले साल से नहीं देखने को मिलेगा आपको इसमें केवल अब जो है नए टैक्स, उसमें टैक्स ईयर आएगा केवल, कि टैक्स ईयर इसके लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, ठीक है ना। ये जानकारी वाली चीजें थी, वीडियो इसीलिए मेरी थोड़ा लंबी हो जाती है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली मेरी जो जानकारी भरी वीडियो जो होती है उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।